आज हम लोग बात करेंगे गुड्स ट्रेन के रिकॉर्ड्स, गुड ट्रेन्स के इम्पैक्ट और रेलवे द्वारा गुड्स ट्रेन को पर जो फोकस है उसके ऊपर। आप जानते हैं कि फ्रेट कॉरिडोर से एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन चला करेंगी है, कई फ्रेट कॉरिडोर्स में चलने लगी है। गुड्स ट्रेन के सेक्टर में कई रिकॉर्ड बने हैं, उन रिकॉर्ड की बात करेंगे। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, एनाकोंडा को आप जानते हैं, वासुकी जान रहे हैं, शेषनाग जान रहे हैं। आप जानते हैं कि वासुकी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम में। वो लॉन्गेस्ट ट्रेन, जो सबसे लंबी ट्रेन चली है विश्व में, वह वासुकी नाम से। उसको अभी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो फोकस है जीसीटी पर। ये जीसीटी क्या है, चलिए अभी तुरंत हम लोग देख लेते हैं। तो जीसीटी का संबंध सीधे सीधे झारखंड से है। और झारखंड में कहाँ से है, तो चलिए देख लीजिए। एक जगह है थापर नगर। अगर आप रेलवे के से सफ़र करेंगे तो यह थापर नगर आपको धनबाद से आसनसोल के बीच मिलेगा। ये धनबाद से आसनसोल के बीच मिलेगा। और ये थापर नगर जो है ये आसनसोल डिवीज़न में ही है। जानते हैं रेलवे डिवीज़न, आसनसोल रेलवे डिवीज़न में है ये आसनसोल रेलवे डिवीज़न, थापर नगर। अब थापर नगर और जीसीटी क्या है, इसको तुरंत हम लोग देख लेते हैं। तो जीसीटी क्या है, जीसीटी स्टैंड फॉर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है ये क्या है, तो जीसीटी जो पहला स्टार्ट हुआ है, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं से शुरू होता है। जीसीटी जो पहला स्टार्ट हुआ वह कहाँ, थापर नगर में। और थापर नगर कहाँ, तो झारखंड में। थापर नगर कहाँ, झारखंड में। यह इंडिया का पहला निजी साइडिंग है। साइडिंग का मतलब जानते हैं, साइडिंग जो रेलवे में साइडिंग होता है। साइडिंग का मतलब ये हो गया जहाँ माल लोड एंड अनलोड, जहाँ माल का लोडिंग और अनलोडिंग होता है उसके लिए साइडिंग शब्द का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रेलवे, मतलब रेलवे के लिए साइडिंग होता है और उसमें ही माल का लोडिंग अनलोडिंग होता है। आप जानते हैं साइडिंग। और ये थापर नगर जो है, थापर नगर जीसीटी प्रोजेक्ट के तहत इंडिया का पहला निजी साइडिंग है, प्राइवेट साइडिंग, निजी। चलिए हिंदी में भी देख लीजिए, प्राइवेट साइडिंग किसका, तो इंडिया का निजी साइडिंग कहाँ हो गया, तो थापर नगर। और ये निजी साइडिंग किसका है, तब जानते हैं झारखंड में है मैथन डैम के लिए आप ये वीडियो देखें, एकदम A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मैथन डैम का मिलेगा, डिटेल्स। आप मैथन डैम इस्टेब्लिश से लेकर रनिंग और फंक्शन जो भी है इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, इसको आप ज़रूर देख लें। चलिए तो बात नहीं, मैथन साइडिंग, निजी साइडिंग जो है थापर नगर में, यह है मैथन पावर प्रोजेक्ट का। मैथन पावर प्रोजेक्ट का ही है ये निजी साइडिंग। और निजी साइडिंग है कहाँ, थापर नगर में। और थापर नगर में जो निजी साइडिंग बना है वह जीसीटी प्रोजेक्ट के तहत बना है। और जीसीटी प्रोजेक्ट और कुछ नहीं, वह है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत है। और ये इंडिया का पहला जीसीटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर झारखंड बेस्ड एग्जाम्स, ये ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जाम पे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जीसीटी जो है थापर नगर में स्थापित हुआ है। इंडिया का पहला जीसीटी कहाँ हो गया, तो थापर नगर में। वो धनबाद और आसनसोल के रेलवे ट्रैक के बीच में है। ये आसनसोल रेलवे डिवीज़न के अंदर आता है, जबकि ये जोन होगा ईस्टर्न रेलवे। इसको जानना जरूरी है, ईस्ट रेलवे। चलिए तो बात जीसीटी की हो रही थी। अब गुड्स ट्रेन का फैक्ट को देखेंगे हम लोग कि इंडिया में जो गुड्स ट्रेन चल रही है उनके कंप्लीट डिटेल्स को अभी हम लोग देखेंगे। इंडिया में ट्रैक कितने गुड्स ट्रेन चलते, कितने इंजन है, और बेसिकली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अभी सबको क्विकली हम लोग देखेंगे। इंडिया में जो गुड्स ट्रेन है वो 1,15,000 किलोमीटर के ट्रैक्स में दौड़ रही है। और गुड्स ट्रेन में डब्बों की जो संख्या है वो है 2,40,000 गुड्स ट्रेन के डब्बों की संख्या है। और जो गुड्स ट्रेन चल रही है इंडिया में पर डे कितना गुड्स ट्रेन चलती है, तो ये भी जान लीजिए कि ये 7,421 गुड ट्रेन पर डे चल रही, गुड्स ट्रेन जो पर डे चल रही है
7,421 गुड्स ट्रेन पर डे चल रही है। और इस गुड्स ट्रेन के चलने से क्या हो रहा है कि लगभग जो माल ढोने का क्षमता, निश्चित रूप से जब गुड्स ट्रेन चल रही है वो माल ही ढो रही है, गुड्स ढो रही है, तो 30 लाख टन ये पर डे क्या करती है कि माल ढोती है। कितना? तो 30 लाख टन पर डे गुड्स ट्रेन का पर डे ढुलाई का क्षमता कितना हो गया? 30 लाख टन। तो ये क्या है कि हम इंडियन रेलवे में गुड्स ट्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसको फोकस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए एकदम सिंपली देख लीजिए कि इसमें क्या है कि गुड्स ट्रेन में क्या है कि 1,15,000 किलोमीटर जो हमारा ट्रैक है उसमें गुड्स ट्रेन का लगभग 2,40,000 डब्बा प्रतिदिन 7,421 गुड्स ट्रेन के रूप में चल रही है, जिसके कारण 30 लाख टन माल ढुलाई प्रतिदिन होती है। यह इंडियन रेलवे के गुड्स ट्रेन की क्षमता की बात हो रही है। चलिए अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं गुड्स ट्रेन की। तो आपने शायद सुना ही होगा एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा का गुड्स ट्रेन से क्या रिलेशन है, शेषनाग का गुड्स ट्रेन से क्या रिलेशन है, वासुकी का गुड्स ट्रेन से क्या रिलेशन है। इट मीन्स वी हैव टू नो क्या वासुकी, शेषनाग एंड एनाकोंडा। एनाकोंडा, शेषनाग एंड वासुकी क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको। तो ये गुड्स ट्रेन का कुछ रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रेन चलने का। आप समझ गए, गुड्स ट्रेन इंडिया में जो सबसे लंबी ट्रेन चली है वो क्या है, उसके रिकॉर्ड को हम लोग अब फोकस करेंगे। तो गुड्स ट्रेन के रिकॉर्ड को अगर फोकस करेंगे तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं एनाकोंडा को। एनाकोंडा, अब देखिए इसमें क्या देखना है कि एनाकोंडा नाम से एक ट्रेन चलाई गई, गुड्स ट्रेन चलाई गई। और इसमें कितना इंजन था, कितना बोगियाँ थी, इसकी कुल लेंथ कितनी थी और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी। तो चलिए इसको सिंपली देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो इंजन है, इंजन की संख्या 3 थी। मतलब कि ये गुड्स ट्रेन जो एनाकोंडा नाम से चली गई, इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। इसमें बोगी थी 177। गुड्स की जो डब्बे होते हैं, गुड्स बोगी, वो 177। एक जगह शायद ही आपको ऐसा डेटा मिले कि एनाकोंडा, शेषनाग और वासुकी का कंपैरिजन भी हो जाए और गुड्स ट्रेन का सारे फैक्ट भी आपको पता चले। तो आप ध्यान से देखें इसको, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, ये जो पूरी ट्रेन थी जिसमें 177 बोगी और 3 इंजन लगे थे, इसका जो लेंथ है, लेंथ 2 किलोमीटर। और ये चली कहाँ थी? तो यह चली थी राउरकेला से लेके लाजकुरा नाम का एक स्टेशन है उसके बीच। राउरकेला से लाजकुरा, ये 2 स्टेशनों के बीच ये ट्रेन चली थी। और ये ट्रेन जो चली थी इसमें 3 इंजन, 177 बोगी और पूरी ट्रेन की जो लंबाई थी वो 2 किलोमीटर चली थी राउरकेला से लेकर लाजकुरा के बीच। अब हम लोग आ जाते हैं और अब हम लोग आते हैं शेषनाग की ओर, फिर आएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर। शेषनाग देखिए क्षमता कैसे रेलवे द्वारा बढ़ाया जा रहा है और टेस्टिंग किया जा रहा है। तो शेषनाग की ओर आते हैं तो इसमें इंजन 4, गुड्स की जो बोगी वो 251 और ट्रेन की जो लेंथ है वो थी 2.8 किलोमीटर। ये चलिए है बिलासपुर से कोरबा के बीच। बिलासपुर टू कोरबा। अब हम लोग देखिए इसमें क्या है कि इंजन 4, बोगी 251 और टोटल लेंथ 2.8 किलोमीटर ये चली थी बिलासपुर से कोरबा के बीच। अब हम लोग पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते हैं हम लोग कहाँ? वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर। जी हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये है वासुकी। और वासुकी में चलिए देख लीजिए, वासुकी में इंजन की संख्या 5, बोगी की संख्या 295, बोगी की संख्या 295 और जो इंजन और बोगी को मिलाकर जो टोटल लेंथ वो 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर।
और ये जो चली थी, यह चली थी भिलाई से कोरबा के बीच, भिलाई से कोरबा के बीच। चलिए, ये जो है वासुकी, ये वासुकी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या? सबसे लंबी ट्रेन। कितना इसका? ये 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन वासुकी चलाई गई थी। और ये कि न केवल इंडिया बल्कि यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हम लोगों ने अभी किसको देखा? तो हम लोगों ने देखा जो गुड्स ट्रेन जो कैसे लंबी होती गई। तो देखिए, पहले 3 इंजन 177 बोगी, या पूरी ट्रेन की लंबाई 2 किलोमीटर, ये चली तिराहुल से लाजपुरा के बीच। फिर शेषनाग की बात जब आती है तो इसमें 4 इंजन 251 बोगी, टोटल लंबाई 2.8 किलोमीटर, ये बिलासपुर से कोरबा के बीच। फिर बात कर लेते हैं वासुकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 इंजन बोगी 295, कुल लेंथ 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, ये चली थी भिलाई से लेकर कोरबा के बीच। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि ये जो तीनों ट्रेनें चलाई गई, लंबी जो ट्रेनें, जो रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर, बिलासपुर में चलाई गई। मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा ये तीनों ही ट्रायल किया गया। अब ये ट्रायल आप जानते हैं कोविड के कारण जो जनरली पैसेंजर ट्रेन जो नहीं चल रही थी, उस समय ये ट्रायल आरंभ हुआ था। और पहले ये प्रयास किया जा रहा था कि लंबी से लंबी ट्रेनें चलाई जाए, और इसी प्रयास में धीरे धीरे सफलता मिलती गई। जो एनाकोंडा पहली बार ट्रायल किया गया था, इसमें गुड्स ट्रेन को भी चलाया, इसमें गुड्स ट्रेन में माल लोड का चलाया गया था। लेकिन जो वासुकी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, इसमें क्या है कि इसमें गुड्स अनलोड होने के बाद कई ट्रेनों को एक साथ मिलाकर फिर चलाया गया, जो ट्रायल रन, और ये चलाया गया, और ये 3.5 किलोमीटर लंबी थी। अब देखिए क्या है कि आप जानते हैं कि रेलवे में गुड्स ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आया है, जानते हैं इसको, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका लक्ष्य था कि 1.5 किलोमीटर तक लंबी ट्रेन चलाई जाए। लेकिन आप देखिए हम लक्ष्य कहाँ हासिल कर रही है भारतीय रेलवे, हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, लेकिन 2 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर
अब गुड्स ट्रेन में क्रांति लाने के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नीति अपनाई गई थी सरकार द्वारा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आप जानते हैं 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, तो ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ये जो ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप जानते हैं ये है जो बनाया गया था। ये प्लान जो है ये कहाँ से कहाँ के बीच है, तो ये है डानकुनी से लुधियाना, ये ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा। कौन सा? डानकुनी से, और एक वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ये नवी मुंबई। अभी मैप में भी हम लोग देख लेंगे इसको ताकि कभी याद ना करना पड़े, हमेशा जहन में रहे, वो मेमोराइज रहे, जब भी जरूरत पड़े उसका सटीक आंसर हम लिख सके। नवी मुंबई से लेकर दादरी, ये ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। लेकिन ईस्ट डेडिकेटेड और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ अन्य भी बड़े जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जगह है उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को और फिर देखेंगे वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। तो ये जो जगह हो गया डानकुनी, मैप से देखेंगे तो फिर हमेशा के लिए झमेला खत्म। लुधियाना, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नवी मुंबई, नवी मुंबई से दादरी, ये ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब देखिए मैंने कहा कि ईस्ट डेडिकेटेड और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ कुछ अन्य जगहों को भी जोड़ा गया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ चेन्नई, अब ध्यान से देखेंगे कैसे, इसको बिल्कुल ही याद करने का जरूरत नहीं है। बस जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात आएगी तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जैसे डानकुनी को एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए, तो डानकुनी से लेकर लुधियाना इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेकिन डानकुनी को और अलग जगह से जोड़ा गया और ये नवी मुंबई से जोड़ा गया एक, और जो दूसरा जोड़ा गया ये जोड़ा गया चेन्नई से। तो डानकुनी का जो देख रहे हैं हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये कहाँ कहाँ जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया लुधियाना से तो है ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेकिन नवी मुंबई से भी जोड़ा गया और चेन्नई से भी जोड़ा गया। चलिए एक और जगह जो है इसको देख लेते हैं, और वह है मडगांव, जो कि हमारा फेमस पोर्ट है। मडगांव जो है हमारा फेमस पोर्ट है, और मडगांव को कहाँ, तो चेन्नई से मडगांव को जोड़ दिया गया है, चेन्नई से मडगांव को जोड़ दिया गया है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये मैप है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब यह समझिए कि आधुनिक तकनीक से माल ढुलाई का जो तरीका अपनाया गया है, जिसमें कि नए ट्रैक बनाए गए हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा वहन क्षमता के साथ रैपिडली, मतलब एक तरह से आप इसको समझिए गुड्स एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाने का, गुड्स एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी इनमें। इसमें क्या किया गया है कि नया ट्रैक भी कहीं कहीं देखिए, कहीं जैसे कि कोई रेलवे का ट्रैक है जहां बहुत टर्न है, ये रेलवे का ट्रैक है, इसमें इतना ज़्यादा टर्न्स है कि इसको रैपिडली यहाँ ट्रेन नहीं चलाया जा सकता है, तो इसमें शॉर्टेस्ट रूट को तैयार किया गया है। इसमें क्या है कि इसमें एकदम रैपिड स्पीड से चलाया जा सकता है। तो रैपिडली गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए जो नया तरीका अडॉप्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इट मीन्स कि गुड्स एक्सप्रेस ट्रेन्स विल रन ऑन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एकदम बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कुछ ऑप्शन अलग कर दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना है, मेरा मानना है कि आप मैप के माध्यम से देखें, परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इजी वे पे आप इसको मेमोराइज करेंगे और जब ज़रूरत होगी आप बिल्कुल ही सटीक आंसर करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा,